बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में ऐसी घटनाएं हुई जो पूरे हृदय को विदीर्ण कर देती है। बहुत दुख होता है कि आज हमारे बीच से हमारे साथी, हमारा मार्गदर्शन करने वाले नहीं रहे, जिसकी याद मैं अपनी बात करता हूँ जीवन भर रहेगी, जीवन भर रहेगी। जब मैं छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था, सन 1972-73 की बात है। उसमें हमारे पूजनी इस रामलीला कमेटी को एक नई धार देने वाले, बच्चों को शिक्षा देने वाले हमारे बीच हमारे पूजनी, जिसको कि हम लोग बाबा के नाम से जानते हैं और उनका नाम बुलाने वाला नचनिया लोग कहकर पुकारते थे, और उसका नाम श्री लालचंद प्रजापति। लक्ष्मण के पाठ में कुछ अड़चने आ रही थी और धनुष यज्ञ के दिन उन्होंने कहा कि आपको लक्ष्मण का पाठ करना है। देखिए, कभी कोई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन बस इतना कहना, हमको याददाश्त बहुत अच्छी थी, उसमें पढ़ने में मैं ठीक भी था। हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे, हमें खूब याद है। धनुष यज्ञ के अवसर पर, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला रोल जब आता है लक्ष्मण का अपने सिंहासन से कूद करके गुरुजन और भाई श्री राम की आज्ञा लेकर के वो पाठ आता है। सच्चे लोग हैं, सच्चे क्षत्रिय मान नहीं कर सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वो कैसे चुप रह सकते हैं। इस पाठ पर हमें खूब याद है, 80 रुपये इनाम मिला था उसको। यह उन्हीं की देन है। तब से मैं लगातार लक्ष्मण का काम करता चला आया। छोटा सा तो था ही, मेरी हाइट अभी ही इतनी है, तब मैं कितना छोटा था आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब अच्छा, उसके बाद राम के पाठ, लक्ष्मण के पाठ से मुझको राम के पाठ पर हस्तांतरित कर दिया गया। ट्रेनिंग रही हमारे बाबा जी ही दिए। आज मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई मेरे बीच नहीं है, मेरे बीच नहीं है। श्री लाल जी महाराज की लक्ष्मण के पाठ में मैं उसके साथ मैं राम का रोल करता था, अपना भाई सोच कर करता था। मैं रोता था, मेरे सामने अगल बगल स्टेज पर बैठे सारे लोग रोते थे। हमारे मार्गदर्शक श्री भैया तुलसी राम को मैं कह देता था कि जब तक मेरा रोल राम का विलाप का चलेगा, तब तक आप बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे करने दीजिएगा, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करने पर मेरा भाव बिगड़ जाएगा, तब फिर नहीं बन जाएगा। आज जिसके साथ में लक्ष्मण का काम करता था श्री राम सजीवन प्रजापति, जो कि हमारे नचनिया बाबा के ही
बड़े भाई के लड़के थे और मेरे चाचा लगते थे, आज वो भी मेरे बीच नहीं। मेरा भाई लक्ष्मण के काम करने वाला भी मेरे बीच नहीं है। मेरा मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक ले आने में आज इन्हीं की सीख है। वहां से मैं ट्रांसफर होता गया, आज और एक फैसला आ गई कि मेरे चाचा श्री पारसदार जिन्होंने मुझको एक बहुत बड़ी छाया देते थे, मैंने उस टीवी का वीडियो देखा। हमने कहा वीडियो बंद करो, हम नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा आत्मान का पाठ याद कर लो। हमने उनका पाठ हनुमान का याद किया, सुबह शुरू करते आए। हमने कहा करेंगे चाचा, हमने हनुमान का पाठ किया। आपको बता दूं कि सरैया चौराहे पर उधर बिरवा में हम लोग ग्रामीण खेलने गए थे। आप किया रक्ति का खत्म हुई। हम बाजार में जब बिरवा गए 4 से 10-15 दिन के बाद, एक महिला का पता नहीं किस राज्य से आई थी। हम जहां जहां सब्जी खरीदने जाते थे हमारे पीछे पीछे लगी रहती थी। हमने सोचा कि ये हमारे पीछे पीछे, हम जहां सब्जी लेने जाते हैं वही है, हमको हमारे पीछे आती है, हमें तो बेचती है। हमने कहा माता जी, आपको मैं देख रहा हूं कि मैं जहां जहां सब्जी खरीदने जाता हूं हाँ हाँ मेरे पीछे आप आते हैं। कहा भैया हमको एक भ्रम है। क्या भ्रम है बताइए। उन्होंने कहा कि हाँ रामलीला, हमारे पूजनीय श्री मेवालाल मास्टर जो आज ये भी हमारे बीच नहीं है, उनके दरवाजे पर रामलीला हम लोग 3 साल खेलने गए थे। वो बोली कि आप के ही जैसे एक हनुमान का काम यहाँ किए थे। हमने कहा माता जी हमें, वो हमें काफी देर तक गौर से देखती रह गई। तो ये देन हमारे अमीर बुजुर्गों की है जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। लेकिन मैं माता जी से आराधना करता हूं कि वो आत्माएं जहां भी ईश्वर के शरण में हो और प्रभु और माता जी उनकी आत्मा को शांति दें। और मैं अब क्या बताऊं, जिस दरबार में आप आए हैं, ये तो आप एक बार अगर इनका नाम ले लीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी 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 हो जाएगी। हम बताएं आपको, अपना अनुभव बताएं। मैया का नाम मैंने सुना था लेकिन कभी नहीं गया था। लालमणि के विद्यालय में मैं पढ़ाता था प्रधान जी के, वहां से अध्यापकों का प्रोग्राम बना। हम तो शादी अपने बच्चों को एक साथ जो है रचाए थे। हम कहा अकेले आदमी अब इतना बड़ा भाग कैसे पूरा कर पाऊंगा। पता नहीं दिमाग में मेरे आ गया कि हे मैया बहुत काम सुना, हम आपके दरबार में आ रहा हूं। गए हमारे अध्यापक बंधु सहयोगी मिले, वहां जब गए 25 सीढ़ी चढ़े होंगे तो हमारा समझ लीजिए क्या बताएं, सब ऊपर नीचे होने लगा। साहब बोले कि आपको आपकी तबियत गड़बड़ा रहेगा, साहब ऐसा है हम चढ़ नहीं पाएंगे। भाई आप हिम्मत हार रहे हैं। हम कहा हमारी हिम्मत 25 सीढ़ी पर ही बिगड़ गई है, आगे तो बहुत देख रहा हूं। ऐसे एकदम ऊंचा पहली बार जीवन में ऐसे देखा। तो ये प्रिंसिपल साहब ने कैसी पकड़े और जब बड़े बाबू रहे यहाँ कैसी पकड़े। कहा आप एक काम करें, खाली जय माता दी बोला, जय माता दी, जय माता दी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, खाली जय माता दी कहते हुए उन अपने बंधुओं के सहयोग से मां के दरबार में हाजिर हो गया। वहां मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मात्र एक चीज मांगा, हे भैया हमने ये स्वयंवर ये उत्सव रचा के रखा हूं, बस खाली वही
हमका चाहिए। हाँ मेरा कार्यक्रम है आपसे कुशल संपन्न कर देंगे भैया। मैं आपके दरबार में फिर माथा टेकने आऊंगा। सकुशल मेरा कार्यक्रम हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब संपन्न कार्यक्रम हो गया तो मैं मैया के दरबार में फिर गया, लेकिन संयोग ही नहीं बन रहा था। तो उसी विद्यालय में मैं पढ़ा रहा था, उनसे कहा कि काम करिए प्रोग्राम बनाने चलते हैं। फिर प्रोग्राम बना, मैया के दरबार में होकर आए। और एक बात लास्ट बता रहा हूँ, इनका प्रभाव, इनकी महिमा हम क्या बताएं, हम अपने पैरों से नहीं चल पाते रहे। पूरे पैर में मेरे नीचे छाला पड़ गया। हमने विनती किया, पूरा 8 महीने हम उसी दरवाजे पर रहते थे, नीचे भी नहीं पड़ते। क्या मैया अब ये कौन सा तकलीफ हमारे गुंडों को नीचे फुटता ही हम कहा हमने तो खैर कोई गलती नहीं किया, हो भूल से कहीं गलती हो गई हो, लेकिन मैं आपके दरबार में आऊंगा। मैं ठीक कहिए मैया, हम घूमत टहरत रहे मियाँ से लड़के पक्की सड़क पावर हाउस पर लाठी लेके घूमे, संज्ञा से बोले जना हुए काम हमें बीमारी के बारे में सबको पता था, क्यों ऐसे नहीं है, हम मर गए, खाली सांस चलत रही, आराधना खाली मैया की रही, हम जी गए। इतना ताकत हमने आएंगे तो बाद मान लिया मैया मैया के दर्शन और समय नहीं मिले और समय आयु के मन में हमारे ही रहा कि एंजॉय वाला नहीं रहा। एक दिन ऐसे हो रहे ऐतवार के दिन रहा, हम अपने लड़का के बुलाए पास करना, वहां दुकान खोल लिया और प्रचार कर गए हमारे बाप हमारे दुकान प्रचार नहीं है। भैया हम का बात है यहाँ क्या बात है, हमको मैहर मैया, हमने कहा हमको मैहर मैया चलना है, मैहर मैया के दर्शन करना है। कहा कब, हम कहा कब का, अब वही इसी वक्त कहा वही, हम कहा हाँ भाई अब वही, तो हमका दिया ही नहीं चल रहा, अब वही दिया चले। उन्होंने कहा ठीक है, क्या बंदोबस्त, हमका बुंदे तो लाई चढ़ना घूर लाई ले चला आओ चली लाई ले छद्दी फट्टी लेके चला आओ चली। तैयार किया, इंटरनेट से ट्रेन का टाइम पूछा, उन्होंने कहा कि 6:30 बजे के 6 बजे ट्रेन फूलपुर से मैहर मैया में जाती है। हमका चलिए, हम दोनों बाप बेटे चल दिए, वहां चालू में बैठ गए। इतनी भीड़ चढ़ी बताओ कंपार्टमेंट डिब्बा में हम तो जाए कैसे पाओ, कहा बापा काम कर तुम पहले हुआ डबल फाटक आगे एक फाटक के लगे डिब्बा लगा, अरे दौड़े 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 गए। हम कहा जब दौड़ाई में काम निकल जाए तो चढ़त कैसे गए, चढ़ गए। उसके बाद अंदर घुसे, एक सज्जन शरीर के हैं, हमका बीमार है, मैया मैया के दर्शन करने चलते हैं, थोड़ा बैठने की जगह दे दी। वो कहा अरे बैठिए, 100 से बैठिए। गए, पहुंच गए, दर्शन किए। मैया हमारी समस्त कामनाएं पूरी कर दी। हम आपको सही बताएं, ये मैया जो आपके सामने है, ये आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक गाना बना रहे हैं दोनों, सही बताई, जब से बीमार भरे हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। सही बताए, वही दुकान में बैठे बैठे गाना बनाए, क्या गाओ बेटा बैठी है, उसके बाद भुलाएंगे कहाँ हो चाहिए
बाद जो हमारे संगीत को एक नया आयाम दे रहे हैं। बेटा हम दोनों गायक नहीं हुई, हम रामलीला में पाठ करेंगे, जैसे जैसे हमका सिखाया है ना वैसे वैसे हम कर पाएंगे। एका वही बनावत रहे तो पूरा बनी नहीं पाए कि बाजा बजावत है कि दिमाग के हर आवे कि एका बनाए तक ग्राहकी में आ जाए नहीं हमको छोड़ चला गई हो गई तो हमारी सामान ले करे तो भैया हम कभी तुझे बताई थे यह कहूँ मैया की महिमा अपार, बोलो जय माता मैया की, सबसे दरबार की मैया की महिमा है